आत्मीय भाइयों प्रणाम। आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्म वर्चस्व पढ़कर सुना रहे थे। आइए पढ़कर सुनाते हैं। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। गुरु ही इष्ट है और इष्ट ही गुरु है। गुरु गीता के मंत्र शिष्यों के अंतर मन को कषाय कलमश से मुक्त करते हैं। इसमें भक्ति की धारा बहाकर सदगुरु की भाव चेतना से जोड़ते हैं। शिष्य का अंतर मन जब तक कलुषित है, कलमश से लथपथ है, तब तक उसे सद्गुरु की सत्ता का सार्थक बोध नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उनके पास रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनसे कोसों दूर रहता है। देह की दृष्टि से भले ही वह गुरुदेव से कितना ही नजदीक रहे, पर आत्मा की दृष्टि से उनसे अपरिचित बना रहता है। यह परिचय में बदले, परिचय प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो और प्रगाढ़ता पवित्र भावनाओं में बदल जाए, इसके लिए गुरु गीता के मंत्रों की साधना सर्वोत्तम उपाय है। शिष्यों के मन के मैल को धोने वाली गुरु गीता के पूर्व मंत्र में चेताया गया है कि देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी गुरु से विमुख होने पर किसी को मोक्ष नहीं मिलता। भगवान शिव के वचन हैं कि गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। इससे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह पावन संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करूंगा। ये गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाले द्वंद्वातीत एवं सभी भावों से परे हैं। ये प्रभु नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं माया से परे हैं। उन्हें मेरा नित्य नमन है। नित्य अपने इन कृपालु सद्गुरु को किस भांति ध्याए, किस तरह उनकी धारणा करे, इस साधना विधान को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव माता भगवती से कहते हैं। माता भगवती से कहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। मित्रों, हृदम्बुजई, थोड़ा संस्कृत ऐसी ही है। हृदम्बुजे कर्णकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम ध्यायेद गुरुम चंद्रकला प्रकाशम चित्पुस्तकाभीष्टवरम दधानम श्वेतांबरम श्वेतविलेप पुष्पम मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामांगपीठे स्थित दिव्यशक्ति मंदिस्मितं सान्द्रकृपानिधानम्। साथियों, शिष्य धारणा करें। उनके हृदय कमल की कर्णकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। इन सद्गुरुदेव के एक हाथ में
पुस्तक है और दूसरा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा है। सद्गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है, वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत हैं, उनके दोनों नेत्रों से आनंद छलक रहा है, उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति मां विद्यमान है। ऐसे मधुर मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सद्गुरु के ध्यान का विशिष्ट विधि है, ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं। जो ध्यान के अर्थ व सत्य से परिचित हैं वे जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है, यह आत्मशोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं के कामनाओं के अनुसार ब्रह्मांडी ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता, वैभव एवं समृद्धि, ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता, वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक सौम्य रूप ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गीता में वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक एवं राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनका मोतियों की माला एवं पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों के मिश्रण से ध्यान का यह स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देने वाला है। बंगाल में एक संत हुए, मित्रों, बंगाल में एक संत हुए हैं अवधूत तारानाथ। उन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया है। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोट के तंत्र साधक भी थे। उन्होंने तंत्र एवं योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर अन्वेषण किया। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्रों मंत्र होते हैं। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्रों मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना एवं संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप एक भिन्न आयाम को प्रकाशित परिभाषित करता है। इनमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है, उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में भी यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं जो साधक को अलग अलग भावनाओं एवं विचारों की मूर्त करते हैं, विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह की ध्यान प्रक्रिया में गुरु ध्यान को विशेष महत्ता देते थे। उनका कहना था कि गुरुदेव सर्वदेव देवीमय हैं। उनके ध्यान में सभी का ध्यान हो जाता है, साधक के जीवन में सारे सुफल आ जाते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी साधना इस विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट मां तारा के परम भक्त वामाखेपा से हुई। वामाखेपा की चेतना सदा मां में लीन लहरती थी। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने इसे
माँ की शरण में जाने की सलाह दी। इस पर अनाथ बालक को अपना सब कुछ इन्हीं में नजर आया। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा आपके लिए सब कुछ मां है, पर मेरे लिए मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपकी ही शरण में जाऊंगा, मैं आपकी ही शरण में आऊंगा। बालक की इन भोली बातों पर वामाखेपा हंस दिए, पर उस बालक ने वामाखेपा को अपना गुरुदेव एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। मां तारा के मंदिर से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साधना आरंभ की। गुरु का ध्यान, उनका चिंतन एवं गुरु की सेवा, कर्म, विचार व भावनाओं का प्रवाह नित्य निरंतर सद्गुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियां गुरुदेव में तदाकार होने लगी। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात को जब आकाश में पूर्णचंद्र उदित था, अवधूत तारानाथ के अंतर गगन में भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। उदित हो गया। स्वयं वामाखेपा उसके अंतर प्रकाश में हंस रहे थे। हंस रहे थे। उनकी परावाणी के स्वर अवधूत तारानाथ के कण कण में समा रहे थे। बेटा, गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता है। यही सच है। सद्गुरु की यह कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत होती गई। उन्हें अपने गुरु भक्त से साधना जीवन का सार मिल गया। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अगले वीडियो में गुरु गीता के अगले मंत्रों को पढ़कर उसकी व्याख्या सुनाएंगे। एक ही यज्ञ, एक ही यज्ञ अहम को भस्म कर देना। तो सुनते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।